नाम है भैया आपका? बलबीर सिंह। क्या समस्या है आपको? भैया हमने 2015 में भूमि विकास बैंक से लोन लिया था जी। 5 लाख रुपए पाणे दादा के माध्यम से, जी। जो कि वो 5 लाख रुपया जिसकी तिमाही किस्त बंधी थी 25,000 रुपये। जी। तिमाही किस्त जो बंधी थी उसके बाद में क्या हुआ कि वो लोन हम जमा कर रहे थे। जमा करने के बाद में पाणे दादा ने कहा हमसे, कहने लगे कि वो ऐसा है बलबीर, इसको मतलब पैसा जल्दी जमा कर दो, इसमें 14.5% ब्याज पड़ रहा है और उसके बाद में जो है कि 14.5% ब्याज हम आपको 5 लाख की फाइल 10 लाख की करवा देंगे और सब्सिडी के तहत, मतलब छूट के तहत 10 लाख की फाइल करवा देंगे। हम लोगों ने 2017 में जिसका आदेश इंतखाब में चढ़ा हुआ, 2015 को मैंने लोन लिया था और फिर उसके बाद में हमारी ज़मीन 2017 में 21/12/2017 को हमारी ज़मीन बंधक मुक्त हो गई थी। मतलब हम लोगों ने पूरा सब पैसा जमा कर दिया था। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि पैसा जमा होने के बाद में फिर पाणे दादा ने हमें पुनः बैंक से लोन दिलाया नहीं, तो हमने जिससे पैसा ले करके उधार व्यवहार जो दिया था तो वो लोग प्रेशर बनाने लगे। तो इसकी वजह से फिर हमने IDBI बैंक में उसके 6 महीना बाद 19/6/2018 को मैंने फिर दोबारा लोन लिया। तो वहाँ से 5 लाख का लोन कराया, जिसमें 3 लाख रुपया हमने उठाया बैंक से। वो पैसा उनको दिया, देने के बाद में हमारे पास ऐसी कोई आपत्ति समस्या नहीं थी। और 19 से 6/18 के बाद उसके 6 महीने बाद हमारे पास मैनेजर साहब की मतलब एक नोटिस जाती है भूमि विकास बैंक से। तो उस नोटिस में लिखा था कि 2,59,000 रुपये आपका बाकी है। हमने कहा सर मैंने पूरा पैसा जमा कर दिया है और जमा करने के बाद हमारी इंतखाब में आदेश भी चढ़ चुका है। आदेश चढ़ने के बाद में क्या किया कि फिर मैनेजर साहब ने हमसे कुछ नहीं ना कह के और सीधा क्या किया कि 1/12/2018 को हमारी ज़मीन बंधक की हुई ज़मीन दोबारा फिर बंधक करवा दी गई। अब जब हमने बैंक जा कर के पता किया तो बैंक में कहने लगे कि आपने लोन नहीं जमा किया, फोर्जरी करके आपने जो है वो बंधकनामा हमारी बैंक का बनाया। हम ये कहना चाहते हैं, बस सर इतना कहना चाहते हैं कि अगर हमने फोर्जरी की थी तो मैनेजर साहब ने क्या किया? अगर हमने फोर्जरी की थी तो हमारे पर ये केस करते। अब हमने अगर फोर्जरी की होती तो हमारी दूसरी बैंक IDBI बैंक हमको लोन न देती अगर हमारा पहले को लोन जमा ना होता। अब वो लोन जमा होने के बाद में दोबारा मैनेजर साहब और पाणे दादा की मिली भगत से दोबारा ये हमारी 1/12/2018 को दोबारा फिर जमीन बंधक। वही जब हमारे पास नोटिस आई तो मैंने एक रजनीश अस्थाना से जो है वो रजनीश अस्थाना से एक नोटिस का जवाब भेजा और ये कागज़ है हमारे पास जी, जिसका आदेश चढ़ा हुआ है, इंतकाम में भी आदेश चढ़ा हुआ है भार मुक्त होने का। उसके बावजूद हमारा फर्जी तरीके से कुर्की का आदेश किया जा रहा है, हमारी ज़मीन नीलाम करी जाएगी। अगर हमारी ज़मीन नीलाम की जाती तो हम और हमारे पिताजी दोनों लोग जा करके योगी जी के यहाँ आत्मदाह कर लेंगे, उसमें दो राहें नहीं। रीज़न इस बात का है कि बैंक पे कोई किसी प्रकार की जांच नहीं हो रही है, ज़बरदस्ती हमको परेशान किया जा रहा है। हमारे पिताजी 75 साल की एज है इनकी, ये श्रीपाल जी ये हमारे पिताजी हैं, इनकी एज 75 साल है, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। इतने समय इतना पागल हो गए हैं कि पूछो नहीं। ये रातों दिन बेचारे इनको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही, ये इनकी स्थिति है।